मुझे कोमल ये बताओ इतनी मतलब आजकल कोई लोग स्टैंड नहीं लेते किसी के लिए, यूजुअली मुआशरे में हम देखते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, लोग डर जाते हैं। तो एक यू सॉ अ मर्डर एंड देन यू टुक अ स्टैंड फॉर दैट, वो क्या था यार? मैंने कहा था ना, है भाई एडवेंचरस लड़की है ये, यू डोंट नो दिस? नो। ये सुनो जरा इसकी कहानी। वो यस, मुझे वाकई में डर नहीं लगता चीज़ों से, मुझे नहीं लगता। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। इफ़ इट्स फॉर अ वर्दी कॉज तो मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं बिलीव करती हूँ, ये इंसिडेंट ये हुआ कि मैं घर आई हूँ शूट से और मैंने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी। जब मैंने गन शॉट की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन मैं अपनी बालकनी में गई। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक बंदे को बिल्कुल डेड देखा था मेन रोड के ऊपर। और उसके पास आहिस्ते से लोग इकट्ठे होना शुरू हुए एंड ही वाज डेड, राइट। और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। वो मैं अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसे किसी ने शूट किया था 3 times, राइट। लेकिन Did you see the person who shot him? No, I did Okay. not see that because I went after the gunshot. लेकिन within seconds I went और एक गाड़ी में कोई बंदा था वो चला गया था। And it's so interesting that you bring it up क्योंकि आज ही सुबह को मेरी उसके फादर से बात हुई थी। मैंने कहा था कि उस केस पे क्या चल रहा है, if you need any help I'll always be there। तो बेसिकली वो मैंने एक चीज़ देखी थी, वो आर्म्ड नहीं था। और हालात अपडेट्स आजकल एक फेसबुक ग्रुप है, उसके ऊपर ये सारी की सारी न्यूज़ होती है। तो न्यूज़ ये फैल गई थी कि एक मोबाइल स्नैचर को किसी ने गोली मार के मार दिया। एंड बिकॉज आई सॉ इट और उसके पास असलहा बरामद हुआ, आई सॉ द होल थिंग एंड मैंने देखा यार इसके पास असलहा नहीं था, दिस सीम्स अ लिटिल शेडी। तो ऑल आई सेड वाज, एक तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, अगर वो मोबाइल स्नैचर था भी तब भी एक इंसान होने की हैसियत से पता नहीं क्यों मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने किसी को इस तरह मरा हुआ देखा। जाहिर है, तो अब एक तो वो चीज़ थी और दूसरी उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि उसके पास असलहा था जो कि नहीं था। तो आई डोंट नो व्हाई, एक शायद उसकी किस्मत में था कि आई हैड टू स्टैंड अप फॉर हिम। तो मेरा ज़मीर मुझे कुछ कह रहा था कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। और फिर मैं सोची थी कि नहीं कोमल क्या है, तुम क्यों पड़ जाती हो चीज़ों में, जस्ट रिलैक्स, तुम्हारा काम नहीं। बट आई एंडेड अप राइटिंग अबाउट इट ऑन माई इंस्टाग्राम। और मैंने अपने फेसबुक पे जो हालात अपडेट्स था उस पर मैंने लिखना शुरू किया कि गाइस ये सही बात नहीं लग रही मुझे लग रहा है कि इसको फ्रेम किया जा रहा है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट, अदर पीपल जो कि आई विटनेसेस थे उन्होंने भी कहना शुरू किया कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज अ मर्डर केस। तो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई वॉज देयर। और एक चीज़ है एसन के हम लोग के पास एज एक्टर्स एंड एज सेलिब्रिटीज़, हमारे पास हम एक बहुत बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हमारी आवाज़ दूसरे लोगों से ज़्यादा ऊंची है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रियलाइज। और ऑफ कोर्स हम इस फील्ड से शोहरत भी कमा रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, नोबडी कैन डिनाई दैट। लेकिन हमें इस इन्फ्लुएंस को एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ करना है। एंड दैट्स व्हाई आई रियली लव व्हेन यू डिड उडारी, राइट। ह्यूज फैन ऑफ योर्स बिकॉज ऑफ दैट। और आई थिंक हम सबको जो हम कहते हैं ना कि एक्टर्स की, मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा। पोजीशन कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, Yes. ऑब्वियसली इट डज। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी शिकायत है हमारी इंडस्ट्री के लोगों से कि जहाँ पे ब्रांड इंडोर्समेंट्स लूज करने की बात आती है, जहाँ पे अपने पैसे लूज करने की बात आती है, वहाँ पे सबकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो दैट इज समथिंग। तो आप लोग कह रहे थे कि एक्टर्स आर अमेजिंग, स्पेशल हमारी कंट्री में अमेजिंग है। लेकिन अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखें तो एक्टर्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्टर्स डिप्रेशन के ऊपर ओपनली बात कर रहे हैं और डिप्रेशन पे इस तरह बात कर रहे हैं कि उसको सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे, फोटो शूट्स करके ये वो इस तरह से नहीं कर रहे, रियल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जो कि बड़ा एक मेजर इशू है। और भी बहुत से इश्यूज हैं जिंदगी में। जैसे आजकल अब ये एक इस तरह रमजान का महीना, उससे पहले लॉकडाउन, तो एक्टर्स ये अपना इन्फ्लुएंस बहुत से आर्टिस्ट यूज कर भी रहे हैं जो कि लोगों तक कुछ पहुंचा रहे हैं या जमा करने में भी काम दे रहे हैं। तो यू फील कि और भी ज्यादा करना चाहिए। देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर अस, हम लोग बहुत ज्यादा करना नहीं कर रहे। और हम बताओ वही बात रहती है एसन के, हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हाँ, ये तो किसी चैनल को बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे ये लोग डरते हैं कि कहीं से कुछ दुश्मनी ना पैदा हो जाए। पीपल सेड कि कोमल तुम ज्यादा बोलोगी ना तो ऐसा लगेगा कि तुम जो हो ना बहुत बड़ी अटेंशन सीकर हो, राइट। आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, मैं दिल से कर रही हूँ ये काम। और ऐसा हुआ ऐसा था कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी वो चीज़। हालांकि मुझे पता था कि जिस बंदे ने इसे मारा है उसको मैं फंसवा रही हूँ, राइट। एंड वो अरेस्ट हुआ, उसके ऊपर FIR हुई आफ्टर आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हिम। नहीं तो जब किसी ने देखा नहीं तो उसको यू डिडंट सी, तो कैसे? मेरी बिल्डिंग की वीडियो बनी हुई थी और उसने जाके एक FIR कटवाई थी। झूठी?
झूठ ये देखिए हमें नहीं पता, अच्छा, आई डोंट नो ठीक इफ है, इट्स राइट और ठीक है। नॉट। मैं सिर्फ ये कही हूँ उसने FIR कटवा के कहा था कि मैंने सेल्फ डिफेंस में एक मोबाइल Okay. स्नैचर को मारा, उसके पास असलहा था। मैंने कहा आपने सब कुछ किया होगा लेकिन उसके पास असलहा नहीं था। नाउ टेल मी व्हाई डिड यू किल हिम? अगर किसी के पास असलहा नहीं है, वी डोंट हैव द राइट टू Yes. किल एनीवन व्हेन दे आर अनआर्म्ड। डिफेंसिव नहीं था ना, फिर तो अटैक था। तो ठीक है। वो वाली बात आ गई। बट ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे डराया कि वो बंदा जो है वो आके तुम्हें ही मार देगा, बोले कि बहुत बोलती है, इसी को मार देते हैं, ये चुप हो जाएगी। बट एट दैट टाइम मैंने ये कहा कि ऐसे शायद अगर मैं उस बंदे अगर मैं सच ना बोलती ना तो शायद मैं तब भी मर जाती क्योंकि मेरा ज़मीर मर जाता, राइट? सो इट्स बेटर कि मेरा ज़मीर रहे, आगे भी इस तरह से भी मौत है और उस तरह से भी मौत है। बहुत आई अच्छी टेक बात द है हायर यार। रोड। वेरी 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 वंडरफुल, nice, लाइक yeah, इम्प्रेसिव, exactly. बिकॉज हर वही बात है ना कि हर कोई सच के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए ना कोई बोलता है ना मैं हिम्मत ब्लेम करता करती हूँ मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे ऐसा बिल्ड कर दिया Build कि अब कर वो दिया DNA है। में है, अब कोई मुझे कुछ भी बोल दे ना, हाँ। अब वो ऐसे ही रहेगा। चलो दैट्स वेरी नाइस, दैट्स Yeah. वेरी नाइस, दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इंसान के अंदर जो सच्चाई होती है वो लॉन्ग रन में बहुत काम आती है। बहुत से लोग झूठ बोल के टेम्परेरी तौर पे शायद फायदा उठाते हों, लेकिन सच्चाई जो है वो इट तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।